want to go across to Sanjay ji first. Sanjay ji, how much of a factor do you think AAP and the Congress not allying was responsible for the defeat of the Congress party in Haryana? आप लोगों ने कोशिश की कि अलायंस हो, वो नहीं हुआ. आम आदमी पार्टी के आंकलन में कांग्रेस की हार के पीछे ये कितना बड़ा कारण था? देखिए, दो तस्वीर बिल्कुल सामने है, एक जम्मू कश्मीर की और दूसरी हरियाणा की. जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी साथ में चुनाव लड़ी और जम्मू कश्मीर में वहां पे उनको जीत हासिल हुई. हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी. हमने बहुत प्रयास किया अपनी ओर से कि गठबंधन हो जाए और जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, जो कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, उसके खिलाफ जनता के बीच में हम लोग जाएं और इनको चुनाव में शिकस्त दें, पराजित करें. लेकिन उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं हुई. अब इसकी समीक्षा कांग्रेस पार्टी को करनी है. वो तय करेंगे कि कहां कहां उनसे कमियां रह गई, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि लगभग 17 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस के बागी उम्मीदवार खड़े हो गए निर्दलीय के तौर पे और वो सीटें भी वो लोग हारे हैं. और ये भी निकल के सामने आया कि भाई इंडिया गठबंधन में सिर्फ हमें एक सीट मिली थी लोकसभा में, लेकिन वोट प्रतिशत जो था वो इंडिया गठबंधन को 47% था. 47% वोट लोकसभा में मिले थे. तो मैं समझता हूं कि कई प्रकार की रणनीति चुनाव में होती है. कई बार आपको अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना होता है. क्या हो जाता है अगर मान लीजिए आज 90 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ी, उनकी 35 सीटें आई, 55 सीटें तो हारे ना. अगर 4-5 सीटें आप अपने सहयोगी दलों को दे देते, आम आदमी पार्टी को या अखिलेश यादव जी को, तो हो सकता है इंडिया गठबंधन की 60-70 सीटें आती, प्रचंड बहुमत से वहां पे सरकार बनती इंडिया गठबंधन की. मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का ही बनना था, सरकार तो कांग्रेस पार्टी के ही नेतृत्व में बनती. राहुल गांधी ने तो कहा था कि अलायंस होना चाहिए. थोड़ी इनसाइड स्टोरी बताइए कि आखिरकार अलायंस क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस के नेताओं से जब मैं पूछता हूं, हरियाणा से जो आते हैं, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बेतुकी मांगे कर रही थी, 15 से 20 सीटें मांग रही थी, अनरीजनेबल बन रही थी. उन्होंने कहा कि 15 से 20 सीटें हम कहां देते. ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था जब आपने निगोशिएट किया, तब भी उनके हिसाब से आपकी डिमांड्स आपकी हैसियत से बहुत ज्यादा थी. ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं. ये सब मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ये सब बिल्कुल बिना सिर पैर की बेबुनियाद बातें हैं कि 15 सीटें मांग रहे थे और 20 सीटें मांग रहे थे. ये बिल्कुल गलत बात है. बल्कि जब बातचीत बिल्कुल अंतिम दौर में पहुंच गई, उसके बाद तो फोन ही उठाना बंद कर दिया इन लोगों ने. बातचीत तो बिल्कुल अंतिम दौर तक पहुंची थी. आपके हिसाब से हरियाणा में जो रिजल्ट आया, उसका महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, जो कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले होने वाले? नहीं, अगर वहां पे अपना गठबंधन करके ठीक से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे. लोकसभा में देखा ना आपने, भाई जिस पार्टी के सिंबल छीन लिए गए थे, मसाल सिंबल पे उद्धव ठाकरे जी लड़े और वो शरद पवार जी का भी सिंबल बदल गया था, फिर भी जीते ना. 30 के लगभग सीटें, 31 सीटें लगभग जीते इंडिया गठबंधन के लोग. और हम तो एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ रहे थे, फिर भी केजरीवाल साहब महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए गए थे. तो इसीलिए झारखंड भी प्रचार करने के लिए गए थे, वहां भी हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे. हमारा मकसद अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को रोकना है, भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष को खत्म करने की राजनीति को रोकना है, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, मिलकर लड़ना पड़ेगा ना. आप देखिए ना, अगर केजरीवाल साहब प्रचार करने जाते हरियाणा के अंदर, तो उसका निश्चित रूप से लाभ होता कांग्रेस पार्टी को. अखिलेश यादव जी जाते, उसका लाभ होता. Is the आम आदमी पार्टी willing for an alliance with the Congress in Delhi? क्या आप दिल्ली में अलायंस करने को तैयार हैं कांग्रेस पार्टी से? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ है. कांग्रेस का वोट शेयर पिछले असेंबली इलेक्शन में 5% के आसपास आ गया था. अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है कांग्रेस का वोट शेयर, तो वो सीधे आपसे कटेगा, क्योंकि आपने ही कांग्रेस का वोट शेयर ओरिजिनली लिया था, और ऐसे में बीजेपी को फायदा हो सकता है. देखिए, केजरीवाल साहब के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, और ये हम पिछले 3 चुनाव से ट्रेंड देखते आ रहे हैं
कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में लोग अरविंद केजरीवाल के नाम पे, आम आदमी पार्टी के नाम पे, फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे वोट करते हैं। पहली बार हमें 28 सीट मिली, तब 32 सीट बीजेपी की थी, कांग्रेस की 8 सीट थी। 2015 में हमें 67 सीट मिली, बीजेपी 3 पे पहुंच गई, कांग्रेस 0 हो गई। 2020 में हमें 62 सीट मिली, बीजेपी को 8 सीट मिली, कांग्रेस फिर 0 हो गई। 2025 के चुनाव में आप ऐसे ही रिजल्ट की उम्मीद कीजिए और हम लोग अकेले लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। और आप देखिएगा जैसे एक तरफा आम आदमी पार्टी के पक्ष में नतीजे आए वो आएंगे। जो हरियाणा के बारे में कहा गया वो दिल्ली के बारे में भी तो कहा जा सकता है कि अगर आप कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ें तो आपके ज्यादा बेहतर चांसेस हैं, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ है। क्या आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से कोई भी करार नहीं हो सकता? क्योंकि जो दलित मुस्लिम बस्ती वोट है लोकसभा चुनाव का, जब हम एनालिसिस करते हैं तो कुछ हद तक वो कांग्रेस के पास गया है, खासतौर से उन सीटों पे जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार थे लोकसभा इलेक्शंस में। अगर वो रिपीट हो जाता है असेंबली इलेक्शंस में तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में तो बीजेपी निकल जाएगी, और बीजेपी तो बहुत खुश होगी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग ये चुनाव लड़े। देखिए ऐसा है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी विधानसभा में 0 थी, बावजूद इसके हमने उनको 3 सीटें दी लोकसभा के चुनाव में, 3 सीटें, जबकि उनकी 0 सीट थी विधानसभा में। लेकिन विधानसभा का चुनाव हम पिछले 3 बार से अकेले लड़ते आ रहे हैं और सरकार बनाते आ रहे हैं, और कांग्रेस हर बार लड़ी है चुनाव। इस बार भी कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है हर जगह चुनाव। तो इसलिए हम विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, सरकार बनाते आ रहे हैं, और इस बार भी आपको जो 2015 और 20 का परिणाम था ऐसा ही परिणाम देखने को मिलेगा। Sanjay Singh there, Rajya Sabha MP, one of the key strategists for the Aam Aadmi Party, joining us on the news track. Thank you, sir, for taking out time. Really appreciate this. बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी।